साइबर ठगों का गिरोह कितना सक्रिय होते जा रहे हैं। ठगी का कोई न कोई नया फॉर्मूला ये साइबर ठाकुर ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ, इस बार बाहरी उत्तरी जिला साइबर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो कि चोरी या फिर खोया हुए मोबाइल फोनों आरोपी खरीदा करते थे। ये साइबर ठग इतने शातिर थे कि जो लोग अपना मोबाइल फोन खोने पर या चोरी होने के बाद अपना IMEI नंबर ब्लॉक नहीं करते थे, ये साइबर ठग वही मोबाइल फोन सस्ते दामों पर खरीद लेते थे, फिर पीड़ित के खातों से भारी मात्रा में रुपया निकालकर ठगी का शिकार बनाते थे। ये शातिर ठग मोबाइल फोन कंपनी या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर बहाना बताकर नया पासवर्ड बना लेते थे। जैसे ही कस्टमर केयर से OTP आता वो OTP को मोबाइल पर डाल देते थे, नया पासवर्ड क्रिएट कर लेते थे। साइबर ठग बहाना बनाकर कि वह अपना पासवर्ड भूल गए हैं, इसीलिए दूसरा पासवर्ड सेट करना होगा। बस फिर क्या होता है कि यह साइबर ठगों लाखों रुपया में रही बैंकों से निकालने को लेकर पुलिस दावा कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अजीत और गगन है। आइए देखते हैं टोटल खबर है कि संवाददाता की यह रिपोर्ट। दूसरा जो केस साइबर क्राइम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने जो बस्ट किया, ये है UPI हाईजैक स्कैम। इसमें भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक तो अजित शर्मा है और दूसरा है गगन सन ऑफ वीरेंद्र। और ये अजित शर्मा निहाल बिहार का है और ये गगन जो है ये नीलोती दिल्ली से है। गगन बीटेक ड्रॉप आउट है फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। प्रायर इन्वॉल्वमेंट इसका गैम्बलिंग केसेस में है। और ये अजीत जो है BA ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अजीत ओला फूड्स में थोड़ा देर मैनेजर का काम किया, फिर इनके साथ मिलकर इन्हें साइबर क्राइम करते थे। तो इसमें जो अभी हमारे तफ्तीश शुरू होता है, ये कंप्लेनेंट मिस्टर पासवान स्वरूप नगर का, इनको फ़ोन लॉस्ट हो जाता है। फ़ोन लॉस्ट होता है नवंबर 8 2024 को। फिर ये इसको ब्लॉक नहीं करता है। फिर इन्होंने नया सिम लिया नवंबर 12 2024 को, तो 4 दिन की गैप। और नवंबर 15 को हमारे पास कंप्लेंट आता है, ठीक है। तो 4 दिन में इन्होंने जैसे ही फ़ोन चोरी हुआ, इन्होंने सिम ब्लॉक नहीं किया। इस 4 दिन में एक्यूज ने अपना काम कर दिया। और जब इन्होंने दूसरा नया सिम डाल दिया, डुप्लीकेट सिम डाला, तो इसको देखा इसकी बैंक से 20 लाख रुपए गायब। अब कैसे मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज लोग लॉस्ट मोबाइल्स या स्टोलन मोबाइल्स को ही लेते थे, ठीक है। जो इनको पता था कौन कौन चोरी करता है, कौन लॉस्ट मोबाइल्स में डील करता है, लॉस्ट स्टोलन मोबाइल्स में डील करते हैं, इनसे खरीदते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये में, ठीक है। जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर सेक्शन है उनसे खरीदते। उसके अंदर सिम इसके अंदर रहता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इमीडिएटली थाने में या कंप्लेंट देके या फिर साइबर पोर्टल में कंप्लेंट करके इसको ब्लॉक करते हैं। अब बहुत सारे लोग ब्लॉक नहीं करते तो क्या होता है कि आपकी मोबाइल के अंदर सिम पड़ा हुआ है। तो अब फोन है, आईफोन है, तो अनलॉक करना मुश्किल है। आईफोन का जो है वो सिम निकाल देंगे, दूसरे फोन में डाल देंगे, ठीक है। या फिर दूसरा एंड्रॉयड फोन से, तो अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में पता चल जाता है कि कैसे अगर कोई फोन लॉक हो गया, पैटर्न लॉक हो गया, कैसे अनलॉक करना है। तो ये अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद इसके अंदर देखता है कि कौन कौन सा फाइनेंशियल ऐप्स है। अगर मान लो कोई बैंक का ऐप है या फिर UPI का ऐप है या कोई भी ऐप है, तो ऐप में बोलते हैं कि मैं अपना ये पासवर्ड भूल गया। तो पासवर्ड भूल गया तो जनरली क्या होता है कि OTP अपने मोबाइल सिम में आ जाते हैं। सिम तो अंदर है, तो सिम में OTP आ गया। सिम में OTP आने के बाद रीसेट करते हैं पासवर्ड, फिर वहां से सारे ट्रांजैक्शन कर देते हैं। या फिर UPI है, मतलब जो UPI लिंक्ड ऐप्स है, उसमें भी बोलते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है मैं भूल गया, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जानते हैं, तो मोबाइल नंबर तो ट्रेस करनी इसी, ऑलरेडी सिम इसके अंदर पड़ा है। वो सिम नंबर डालते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड आता है, सॉरी OTP आता है। फिर नया सिम ये डालते हैं, ठीक है। 2 दिन में ये पूरा पैसा खाली कर देते हैं। फिर इसको इधर बेच देते हैं या फिर दूसरे काम के लिए यूज करते हैं।
पकड़े कैसे गए? तो लास्ट 4 डिजिट मिल जाएंगे, या फिर आधार कार्ड की कॉपी आ जाएंगी, फिर उससे आधार कार्ड की कॉपी निकाल दो, प्रिंट निकाल दो, फिर वही आधार कार्ड डालो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्लॉक आवर सिम्स इफ एट ऑल समबडी इज डूइंग दिस। और इसमें क्या हुआ, हमारे पास कंप्लेंट आया, कंप्लेंट आने के बाद हमने FIR रजिस्टर की। हमने एक स्पेशल टीम बनाया सब इंस्पेक्टर अमित के लीड में, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर रमन। इसमें ACP उसकी भी सुपरविजन थे, दिनेश कुमार का। और ओवरऑल टीम में ये टीम थे, अमित के अंडर थे हेड कांस्टेबल मनदीप, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल रमन, हेड कांस्टेबल अजय और WHC सौभाग्यवती। तो इनको मनी ट्रेल और मोबाइल नंबर्स को ट्रेस करके वृंदावन एंड दिल्ली से इनको पकड़ा है। अब इनसे रिकवरी है 4 मोबाइल फोन, 6 मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड्स और 1 लाख कैश इनसे रिकवरी है। इसमें हम ये जो प्रेस नोटिस में मॉडस ऑपरेंडली क्लियरली लिखा है। फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ स्टोलन फोन्स। Gagan actively purchased stolen, lost mobile phones, including the one belonging to our complainant. Device manipulation. The stolen phones were hard reset using online tutorials, bypassing security features. Exploitation of banking applications. If banking apps were still logged in, the accused used Aadhaar-linked authentication methods to reset pins and initiate fraudulent transactions. Unauthorized withdrawals. Funds were transferred to fake accounts and subsequent withdrawal done by Ajit, who took a commission of 20% on the first withdrawal and 40% on subsequent transactions. Disposal of phones. Once exploited, the phones were either sold at discounted prices or used for other fraudulent activities. सर क्या कोई रिसीवर भी सर? कौन सॉरी? रिसीवर भी सर कोई? अभी इसमें तो काफी तफ्तीश होना है, इन्होंने कहाँ से लिया है। बेसिकली हमें जो इन्होंने बताया कि लिहार की एक आदमी है जो में डील करते थे, उनसे ही लिया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ये आदमी कौन है। सारा कंप्लेंट्स मिला है। बंधन बैंक का 15, सेंट्रल बैंक का 3, यस बैंक का 2, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 29, AU बैंक का 19, अगेन बंधन बैंक का 14 एंड IDFC बैंक 16, यूको बैंक 6। तो अजीत है, ये BA ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये ओला फूड्स में पहले नीचे लेवल में काम करते थे, फिर इसमें मैनेजर में प्रमोट हुआ। ये फिर इसके साथ मिलके फिर इस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। और ये जो गगन है, गगन बीटेक है, IP यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, प्रायर इन्वॉल्वमेंट भी है। ये आउटर डिस्ट्रिक्ट का एक केस में भी वांटेड है, इसी साइबर क्राइम रिलेटेड केस में वांटेड है। He played a key role in acquiring stolen phones, bypassing security features and facilitating financial fraud. सर जितने भी कंप्लेंट है मैं देख रहा हूँ पालक्काड, कोलकाता, साइबराबाद, उदलगुरी, बेगूसराय, वडोदरा सिटी, सारे पूरे इंडिया में अलग। एज ऑफ नाउ तो ये जो आदमी है यही है, गगन ही। तो इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने फेक अकाउंट्स क्रिएट किया और ये जो ट्रांजैक्शन ये सारे अजीत करते थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए इसी में। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता। ये DOT का एक प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट, एक सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर इंफॉर्मेशन रजिस्टर CAR पोर्टल बोलते हैं। उसमें अगर आपका कोई इमीडिएटली लॉस हो जाता है तो इमीडिएटली यू कैन डू दैट एंड ऑटोमेटिकली इट्स गेट ब्लॉक्ड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी ब्लॉक इट। अगर आपकी चोरी आज या फिर फोन लॉस हुआ आज और आपने एक दिन की वेट किया तो एक दिन में ये सब आपके साथ भी हो सकता है। काफी नुकसान उठाना। इट इज वेरी इजी क्राइम। मेरे पास फोन लिया, ये सौभाग्यवती बता रहे थे कि ये तीन लॉक्स प्रेस होने से हार्ड रीसेट हो जाता है। तो हार्ड रीसेट होने के बाद ये दोबारा इंस्टॉल कर दो, फिर सारे आप ऐप डाउनलोड कर दो। ऐप डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट से आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, ऑटोमेटिकली सिम में सारे चीज आ जाएंगी। इवन जीमेल भी खोल सकते हैं आप, एवरीथिंग कैन बी डन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू
block the SIM as soon as you get to know that your mobile is lost or stolen.